दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं फिर से आपके लिए टॉप 20 जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। दोस्तों इसमें हमारे सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिक्स है। ओके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक इस तरह के, या हिस्ट्री हुआ, ठीक है, सभी क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 माह। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतु संहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? वेद व्यास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर या कालिदास? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम तीनों ही कालिदास जी की रचनाएं हैं। ओके, आपको ध्यान रखनी है। देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या नंदी वर्मन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नरसिंह वर्मन। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, असम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल, पल्लव, चौहान या मौर्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चंदेलों ने। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, गोल्फ, पोलो या क्रिकेट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोल्फ से संबंधित है। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1014 ईस्वी में, 925 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में या 1045 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 11th की बायोलॉजी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आप पर ज्योग्राफी है तो उसमें तो ये होंगे ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया है? 1918 में, 1928 में, 1945 में या 1915 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1928 में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भी भारत आया था। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, ठीक है, एनसीसी का ही जो है पूर्ण रूप है। 1952 में, 1948 में, 1958 में, 1956 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1948, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.2 सेकेंड, 1.1 सेकेंड, 1.3 सेकेंड या 1.5 सेकेंड? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1.3 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, अभ्रक, हीरा से सोना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ओके, डायमंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हीरे के लिए जो है प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का
का उपहार कहा जाता है? दक्षिण सूडान, मिस्र, केन्या या तंजानिया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ओके, इजिप्ट। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है मिस्र। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ भी सकता है और हालांकि आया भी है, पहले आ चुका है कई बार। ठीक है दोस्तों, 1896 में, 1931 में, 1942 में या 1985 में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है 1896 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क को? दोस्तों अमेरिका की राजधानी वैसे न्यूयॉर्क नहीं होगी, ठीक है, वॉशिंगटन है। खैर जैसे लिखा है इसमें, ठीक है। अब न्यूयॉर्क को एक शहर मान लीजिए अमेरिका का। ओके, फिर फ्रांस की राजधानी टोक्यो को, देखिए ये भी गलत लिखा है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी टोक्यो को। ठीक है, ये जापान की राजधानी है टोक्यो, लेकिन आप केवल टोक्यो को मानिए और इसमें ऊपर वाले में केवल न्यूयॉर्क को। ठीक है, और इटली की राजधानी जो रोम है वो सही लिखा है। ठीक है दोस्तों, केवल न्यूयॉर्क पढ़िए आप या टोक्यो पढ़िए। ठीक है, स्विट्जरलैंड को, न्यूयॉर्क को, टोक्यो को या इटली की राजधानी रोम को। ठीक है दोस्तों, क्या सही हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा रोम को। ठीक है दोस्तों, इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? थॉमस एल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जे थॉमसन या सीवी रमन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ओके, जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1952 को, 22 मार्च 1954 को, 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1945 ईस्वी को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। ठीक है, 22 मार्च 1957 को, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला भारतीय बैंक कौन सा है? देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, SBI, HDFC बैंक, ठीक है, ICICI बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, सर्वाधिक शाखा वाला जो है बैंक है ये, आपने देखी भी होगी इसकी अधिकतर शाखाएँ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है SBI। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।